तो एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो हीरोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं और अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हीरोज़ को कुछ भी नहीं समझते हैं। और यहीं पे जो हमारा हीरो रहता है वो अपनी पिछली ज़िंदगी का सपना आ रहा होता है, जहाँ पर वो मरने वाला था लगभग। लेकिन वहाँ पर एक और लेडी रहती है जो उसे हील कर रही होती है। और फिर ऐसे ही करके हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसका सपना टूट चुका रहता है और हमारे हीरो का नाम एलन रहता है, जो किरिन गार्नेट हो गया रहता है। तब उसका भाई आता है और कहता है कि चलो तुम्हें फ़ादर ने बुलाया है। और फिर वो काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है और काफ़ी खुश भी रहता है क्योंकि आज कुछ होने वाला है। और कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन तुम अभी भी लेवल 1 पर ही लटके हुए हो। तुम किसी काम के नहीं हो, एकदम नकारा हो तुम। तो यहाँ पर एलन अपने फादर के सामने बैठा हुआ रहता है और उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है तुम 15 साल पहले जन्म लिए थे यहाँ पर, और फिर अब तुम बस लेवल 1 पर ही हो। सचमुच बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात है। और ये वैसे भी ब्लेसिंग सेरेमनी में सबको पता चल जाता है कि किसके पास कौन सी पावर है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी पावर है नहीं, तुम एकदम बेकार ही हो। कोई नया बच्चा भी तुम्हें आराम से हरा सकता है, कोई 1 साल का बच्चा भी हरा सकता है। तो यहाँ पर वह एलन की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम हमारे वेस्टफील्ड फैमिली के लायक नहीं हो और मैं तुम्हें अब तो अपना हायर तो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ, इसलिए तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर साफ साफ यह बात थी कि उसे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया रहता है, अब यह अकेले घूमेगा। लेकिन यह एलन भी यही चाहता था। एलन चाहता था कि चलो बढ़ गया है, मैं अभी किसी बंधक में नहीं बनना चाहता हूँ। आराम से जाता है, इधर उधर घूम रहा होता है। अब इसे घूमना तो नहीं रहता, तो यहीं पर इसका एडवेंचर शुरू हो जाता है। असल में एलन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, उसके पास पावर तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये किसी को दिखाता नहीं है। इसका सिस्टम में कुछ गड़बड़ भी रहता है, इसलिए ये बस लेवल 1 का ही दिखा रहा होता है। हालांकि एलन अब दुनिया घूमना चाहता है, क्योंकि अब घर का तो कोई काम है नहीं। तभी इधर हम एक लेडी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर से लड़ होती है। वो भले ही कितनी बार भी मॉन्स्टर को क्यों ना मारती, यह सब मॉन्स्टर वापस से रिजनरेट हो जा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उसके साथ एक प्रिंसेस भी रहती है जिसका नाम रहता है रिजे। तो यह प्रिंसेस को कह रही होती है कि आप पीछे चले जाइए, लेकिन वो कह रही होती है कि प्रिंसेस नहीं, तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं बचूं या ना बचूं, आपका बचना ज़रूरी है, चिंता मत करिए, मैं इन मॉन्स्टर को होल्ड कर देती हूँ। तब यहाँ पे एलन देखता है और सोच रहा होता है कि यह फर्स्ट प्रिंसेस क्या कर रही है यहाँ पर। मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसेस जिसका नाम रिजा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। बचपन में हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग पार्टी में आए थे तब ये लोग सब एलन का मजाक उड़ा रहे होते कि देखो ये वही है, इतना बड़ा हो गया फिर भी लेवल 1 पे है, किसी काम का नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये फैमिली इसे हायर अपना बिल्कुल बनाएगी नहीं। तो सब लोग इसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिजे ही रहती है जो कहती कि नहीं, एलन कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर सब लोग रिजे का मजाक उड़ाने लगते हैं। हालांकि एलन को यह बात याद रहती है। और फिर हमें आगे में दिखाया जाता है कि कैसे वह मॉन्स्टर सारे आ रहे होते हैं हमला करने के लिए, और जो लेडी रहती है उसे बहुत ही तरीके से चोट लग गया रहता है मॉन्स्टर के द्वारा। तो इधर प्रिंसेस दौड़ कर उसकी तरफ आती है क्योंकि उसके साथ ही मुसीबत में रहती है। अब एलन सोचता है कि मुझे मदद तो करनी पड़ेगी, मुझे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। हालांकि मैं अपनी पावर दिखाना तो चाहता नहीं, पर इसके पास सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड भी रहती है। काफ़ी दूर रहता है लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ कर आता है। और यहाँ पर प्रिंसेस को ऐसा लग रहा होता है कि मैं अब खत्म होने वाला हूँ, और फिर वो एलन का नाम चिल्लाती है। तक देखती है कि कैसे एलन उसके सामने आ चुका रहता है और वो मॉन्स्टर उसको ऐसे पकड़ लेता है और एक को तो ख़त्म ही कर डालता है, और बाकी 2 आ रहे होते हैं। लेकिन वापस से जैसे इसने ख़त्म किया था वो रिजनरेट हो चुका रहता है। और फिर प्रिंसेस से कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जो एलन रहता है इसके पास बहुत सारी पावर्स रहती है। इसका आँख बिल्कुल सारिंगान टाइप का रहता है, और जैसे कि यह देख सकता है कि आखिर इन मॉन्स्टर का कोर क्या है। अगर इस कोर पर ये मार देगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर देख सकते हैं कि एलन यहाँ पर कितना ज़ोरदार हमला करता है। इसका ये जो हमला होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है। एक ही पल के अंदर जो जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं वो सब के सब मॉन्स्टर खत्म हो चुके रहते हैं। लेकिन प्रिंसेस की आंख में आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि उसकी जो साथी रहती है वो लगभग मरने वाली रहती है। और वो कहता है कि प्रिंसेस आप रोइए मत, मेरा काम है आपको बचाना। और फिर एलन उसके पास आता है और कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुमको लोगों की मदद करता हूँ।
तो एलन के पास हीलिंग मैजिक भी रहता है। यहाँ पर इसका जो हीलिंग मैजिक रहता है बहुत ही ज़्यादा असरदार रहता है और बड़ी जल्दी से हील कर देता है। और फिर इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर किस तरीके का मैजिक है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि एलन एकदम नकारा लेवल 1 का है। आखिर इसके पास ये पावर कहाँ से आई हुई। और फिर वो लोग पूछते हैं कि क्या पता किसी को। तब एलन सोच रहा होता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए इन लोगों को, वैसे ही मैं किसी को बताना तो नहीं चाहता हूँ। तो वह टॉपिक को घुमा डालता है और बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारी जैसे फर्स्ट प्रिंसेस यहाँ पर क्या कर रही है, मतलब यह जगह इतनी खतरनाक है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तब प्रिंसेस बता रहे होते कि हमें एक मिशन मिला है और हमें उस मिशन को कंप्लीट करना है। असल में चर्च की तरफ से इन्हें एक मिशन मिला हुआ रहता है, तो इसलिए उस मिशन को पूरा करने के लिए लोग एक जगह पर जा रहे होते हैं किसी और की मदद करने के लिए। उनका मिशन यही रहता है, लेकिन इनका जो कार्ड है यानी कि वह जो वैगन है वो टूट चुका रहता है। तो एलन कहता है रुको मैं हील कर देता हूँ। तो यहाँ पर यह हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। इसका हीलिंग मैजिक सब चीज़ पर काम करता है, सब चीज़ पे। तो फिर वैगन तैयार हो चुका रहता है और ये लोग जा रहे होते हैं। तो प्रिंसेस पूछ रहे होते कि, और फिर एलन भी बता रहा होता है कि कैसे उसके फैमिली ने उसे बाहर निकाल दिया है। लेकिन ये बात इन लोग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और प्रिंसेस कहती है कि चिंता मत करो, जैसे हम लोग अपना काम पूरा कर लेंगे हम लोग वापस से तुम्हारी फैमिली से बात करेंगे। लेकिन एलन कहता है कि कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है, मैं भी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मुझे भी वहाँ पर नहीं रहना। और वैसे भी ये सोच रहा होता है कि मुझे पावर तो बिल्कुल दिखानी नहीं है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे विलेज में पहुँच चुके रहते हैं जहाँ पर इनका काम रहता है। हालांकि विलेज बहुत शांत रहता है, इन लोगों को अलग ही कुछ लग रहा होता है कि कहीं किसी मॉन्स्टर हमला तो नहीं कर दिया। एलन कहता है कि नहीं, मॉन्स्टर ने तो हमला बिल्कुल भी नहीं किया है। वैसे भी इस विलेज पर मॉन्स्टर हमला कर सकते हैं लेकिन मॉन्स्टर हमला नहीं करते हैं। और तभी कुछ लोग दिखते हैं वहाँ पर जहाँ एकदम पूरी भीड़ इकट्ठी हुई रहती है। और इधर हमें विलेज चीफ को दिखाया जाता है जो कि किसी को लात मारकर बाहर निकाल देता है। और वो हीरो रहती है, ये हीरो रहती है जो इसका नाम रहता है अकीरा। तो अकीरा को लात मारकर बाहर निकाल दिया गया रहता है। जो प्रिंसेस रहती है वो अकीरा को जानती थी, तो वो प्रिंसेस आती है अकीरा के पास और कह रही होती है कि हीरो। लेकिन हीरो अकीरा उसे मतलब पहचानती नहीं है कि तुम कौन हो। तब प्रिंसेस कहते कि अरे ये मैं हूँ रिजे, तुम मुझे नहीं पहचानती। वो कहती कि मुझे माफ़ करना, मैं लोगों को नाम बड़े आसानी से भूल जाती हूँ। और वैसे यहाँ पर यह एक मिशन के लिए आई हुई रहती है। और फिर एलन पूछता है कि आखिर ये अकीरा कौन है। तब बताया जाता है कि देखो, हर सेंचुरी में एक स्वॉर्ड पास की जाती है जहाँ पर हीरो रहता है यानी सबसे ताकतवर कैंडिडेट, उसे वो स्वॉर्ड पास की जाती है। इसे स्वॉर्ड ऑफ लाइट भी आप कह सकते हैं। तो अभी अकीरा के पास है, यानी वो यह इस जनरेशन की हीरो है, एक तरीके से आप इन्हें कह सकते हैं। और एलन इस जनरेशन का सबसे कमज़ोर हीरो, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ अब भूख लगी हुई रहती है तो उसे बुखार भी होता है। बता रही होती कि किस तरीके से जब मैं जंगल से क्रॉस हो रही थी तब मुझे एक छोटी बच्ची मिली थी जो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। और वो कह रही थी कि प्लीज़ मुझे सेक्रीफाइस होने से बचा लो, मुझे इस ड्रैगन से बचा लो। और फिर अकीरा सोचती है कि उसकी मदद करने के लिए, लेकिन जब वो विलेज में आती है तो विलेज चीफ उससे कुछ भी बताने से इनकार कर रहा होता है। और यही सारी बातें समझ में इन लोग को आ चुकी रहती है आखिर क्या बात है। असल में यहाँ पर एक ड्रैगन रहता है, गांव वाले उसे उस सेक्रीफाइस देते हैं ताकि वो ड्रैगन इन लोगों को बचा सके बाकी सारे मॉन्स्टर से, क्योंकि गांव में ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर बड़े आराम से हमला कर सकते हैं। और फिर एलन सारी चीज़ का पता कर लेता है, समझ चुका रहता है और आखिर सिचुएशन किस तरीके में है। तो यहाँ पर जो कीरा रहती है वो कहते कि मैं तो ज़रूर मदद करूँगी उसके, भली वही विलेज चीफ मुझे कुछ बताए या ना बताए, मैं तो चली ड्रैगन को मारने। और फिर वो पूछते कि आखिर वो बच्ची कहाँ पर है जिसे सेक्रीफाइस करने के लिए दिया गया रहता है। तब वो बोलते कि मैंने उसे एक आराम से छोटे से केव में छुपा दिया है और वह पर एकदम सुरक्षित रहेगी। और फिर यह कहने के बाद वो उठती है और कहती कि ठीक है, मैं जा रही हूँ उसे बचाने के लिए, मुझे उसे बचाना है, मुझे और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वह चली जाती है। और फिर जो प्रिंसेस रहती है वो कहती कि मैं भी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ज़रूर आऊँगी। वो एलन भी कहता है ठीक है मैं भी आऊँगा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एलन कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी अब मैं हर चीज़ से फ्री हूँ तो तुम लोग की मदद ज़रूर करूँगा।
रिजे बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है इसके इस डिसीजन से, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एलन हाँ कहेगा, क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कैसे लोग पहाड़ पर पहुँचते हैं और पहाड़ पर बहुत ही ज़्यादा डार्क रहता है। तो यहाँ पर प्लान बनाती है अकीरा कि देखो मैं सीधे से जाऊंगी हमला करने के लिए, लेकिन और फिर तुम तीनों पीछे जाके ड्रैगन पर हमला कर देना। प्लान बड़ा ही सिंपल सा है और हम लोग ड्रैगन को आराम से मारा डालेंगे। तो अकीरा तो रेडी रहती है, लेकिन एलन उससे कहता है कि रुको रुको, तुम क्यों जाओगे हमला करने के लिए, एक काम करो मैं जाता हूँ आगे हमला करने के लिए। लेकिन अकीरा उसे कह रहे होते कि तुम्हें देख के तो मैं आराम से बता सकती हूँ कि तुम कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, और हाँ मैं तुमसे लड़ना ज़रूर चाहूँगी फ्रेंडली मैच, लेकिन सबसे पहले हमें ड्रैगन को हराना पड़ेगा। और यहाँ पर एलन को ऐसा थोड़ा सा शक हो गया रहता है कि अकीरा को पता तो नहीं चल गया ना कि मैं कौन हूँ, क्योंकि पिछले जन्म का हीरो रहता है सबसे ज़्यादा पावरफुल और इसके पास पावर्स भी है। तो अकीरा यहाँ पर निकल पड़ती है, वो आगे से जाएगी हमला करने के लिए और ये तीनों पीछे से आएंगे। तो देखते हैं कि पहाड़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है और मॉन्स्टर भी एकदम चारों तरफ जंगल में के नीचे रहते हैं, और इस तरफ ये लोग धीरे धीरे करके पीछे तरफ से आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर एलन बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी फैमिली भी ड्रैगन के साथ मिली हुई है। तब इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कहता है कि मुझे एक सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि देख सकते हो कि इस विलेज को मेरी फैमिली ने इस्टेब्लिश किया था, और वैसे भी यहाँ पर ये सारा फैमिली का ही मैटर रहता है, बाद में आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ जो अकेला रहती है वो ड्रैगन के सामने पास रहती है, और इधर ये अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था कि वह लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूल हैं, उन्हें बस अपने प्रॉफिट से मतलब है और किसी चीज़ से भी नहीं, और ये जानबूझकर ड्रैगन से सेक्रीफाइस लेता है। क्या यह बात है वो तो आगे पता ही चलेगा। तो यहाँ पर एलन रहता है, वह पूरा कॉन्फिडेंट में रहता है, और इधर जो अकेला रहती है वह भी रेडी रहती है ड्रैगन से लड़ने के लिए। हालांकि ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। अकीरा उस पर अपनी फुल पावर लाइटनिंग स्ट्राइक का हमला करती है, लेकिन जैसे धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन तो कुछ हुआ ही नहीं रहता है, ड्रैगन एकदम सही सलामत रहता है। तो यहाँ पर वो बोल भी सकता था कि तुम छोटे मोटे इंसान, तुम खेलना चाहोगे, तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा आएगा। लेकिन अकीरा कह रहे होते कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं हीरो हूँ, क्योंकि सबसे ताकतवर अभी वहीं रहती है इसके नज़रों में, सबके नज़रों में। लेकिन ड्रैगन हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि पक्का पक्का श्योर हो ना तुम, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन ने उस लड़की को भी ला दिया रहता है जिसे सेक्रीफाइस के लिए दिया गया था। अकीरा ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि तुम ऐसे डर्ट माइंड वाले गेम खेलते हो। तब ड्रैगन बताता है कि देखो ऐसा नहीं कि मुझे इंसानों को खाने में मज़ा आता है या फिर तुम लोग को सेक्रीफाइस देने में मज़ा आता है, बात तो ये है कि मैं जानबूझकर इसे छोड़ा था। मैं देखना चाहता था तुम्हारे चेहरे पर वो डर, तुम लोग के चेहरे पर वो डर देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, समझे। तो यह बात सुनकर अकीरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये तो हम इंसानों को ही समझते ही नहीं है, ये हमें खिलौने की तरह ट्रीट करता है। अब अकीरा यहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है और बहुत तेज़ी के साथ आती है, अपनी लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करती है और उस ड्रैगन पर एक बहुत ही ज़ोरदार हमला करती है। और अकीरा को ऐसा लग रहा होता है कि वो ड्रैगन अब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। वो ड्रैगन एकदम सही सलामत रहता है और कुछ हुआ ही नहीं रहता। ड्रैगन अपनी पूंछ से मारता है, बस एक ही पल में अकेला उठ भी नहीं पा रही होती है। उसे लग रहा होता है कि मैं नहीं बचने वाले हूँ, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं रहती उठने की। और वो ड्रैगन अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करने के लिए जाता है और वो कहते कि मरने के लिए तो बहुत ही मज़ा आएगा तुम्हें, तुम्हारे चेहरे पर जो डर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन तब तक एलन आ जाता है और उसका पंख काट देता है, तो ड्रैगन नीचे गिर चुका रहता है। एलन कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और तो ये लोग तुम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ड्रैगन रहता है तो वो कहता है कि तुम इंसान हो, आखिर तुमने मुझे चोट पहुँचाने की हिम्मत कैसे की। एलन कहता है कि अकीरा को कोई सेफ जगह पर ले जाओ और उसे हील करो। और एलन यहाँ पर अब ड्रैगन से लड़ने वाला रहता है, तो एलन यहाँ पर भी रेडी रहता है। एलन जाता है, अब अपने शॉट से एक बहुत ही ज़ोरदार हमला करता है, और यह वाला जो हमला रहता है ड्रैगन से एकदम कनेक्ट हो चुका रहता है, और ड्रैगन को लग रहा गया था कि वो फिर खड़ा रहता है। ड्रैगन सोच रहा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, गॉड्स के बाद मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और तुम्हारे जैसा एक छोटा सा इंसान, इसकी इतनी हिम्मत जो मुझे चोट पहुँचा रहा है। लेकिन यहाँ पर एलन भी कहता है कि रुको,
तुम्हें अभी दिखाता हूँ मेरी पावर क्या है। और फिर ड्रैगन कहता है कि ठीक है, आ जाओ। असल में ड्रैगन का वो कोड देखता है कि आखिर ड्रैगन को कहाँ से मारा जाए तो उसे हराया जा सकता है। वह एकदम पूरी तरह से समझ चुका रहता है। तो लेकिन जो ड्रैगन है उससे माइंड्स गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यह दौड़ कर जाता है और सीधे पीछे आ चुका रहता है इन तीनों के, और कहते हैं कि अगर तुमने कोशिश की तो मैं इन तीनों को अपने फायरबॉल से उड़ा दूंगा, समझे। एलन कहता है कि बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, ये तो चीटिंग है। लेकिन ड्रैगन के सामने क्या चीटिंग और क्या सही, सब चीज़ रहता है। तो और कहता है कि रुको, तुम लोग अभी को उड़ा देता हूँ। लेकिन जो प्रिंसेस रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि एलन कि तुम हमला करो, हमारी चिंता बिल्कुल मत करो। अब जैसे ही ये बात कहती है तो एलन को थोड़ा सा जोश आ जाता है और सोचता है कि मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन ड्रैगन भी रेडी रहता है और कहता है कि रुको, अब इन तीनों लड़कियों को मैं एक साथ उड़ा डालता हूँ। पहले एकदम स्पीड के साथ आता है, लाइटनिंग स्पीड के साथ। यहाँ पर वह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी अल्टीमेट स्किल दिखाता है। और देख सकते हो इसकी जो अल्टीमेट स्किल रहती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहती है, एकदम तेज़ रोशनी बाहर निकलती है। और फाइनली एलन ने ड्रैगन को उड़ा दिया रहता है, पूरी तरीके से गायब भी कर दिया था उसे हवा में। इस हमले के बाद बहुत ही ज़्यादा थक चुका रहता है और उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रहती है खड़े होने की। तभी प्रिंसेस दौड़कर उसके पास आती है और उसे अपना हाथ देती है उठने के लिए। एलन अब उठ खड़ा होता है और इधर यह बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है कि आखिर इसने मदद की, कुछ ना कुछ तो नया चीज़ हुआ। और यहाँ से हमारी हीरो की नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।